नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री। और यहाँ पर ससुरा लोग तो लोग भाग गया ना, इसको पूरा देखना है। यहाँ 39 से 40 क्वेश्चन होंगे, लेकिन इसमें से जो आने की संभावना ज़्यादा है वही क्वेश्चंस का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो ससुरु लोग आराम से देखो, बाकुट लोग यहाँ देखो। चलो हम लोग शुरू करते हैं इसको। यहाँ पर सबसे पहले का क्वेश्चन क्या है, हम मात्र यहाँ से 10 से 11 क्वेश्चन ही कराएंगे। देखिए, और आपको सिर्फ यहाँ पर पढ़ के चल जाना है। कार्बनिक यौगिक के कुछ गुणों को लिखे, एक क्वेश्चन पूछता है सर। VVI मान लीजिए इसको। तो अधिकांश कार्बनिक यौगिक अच्छे विद्युत का चालक नहीं होते हैं। ठीक है, इसके गलनांक क्वथनांक निम्न होते हैं। इनके परमाणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं होते हैं। इन यौगिकों के आबंध से आयन की उत्पत्ति नहीं होती है। ये जल में घुलनशील नहीं होते हैं। ये पेट्रोल, डीजल, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइसल्फाइड जैसे कार्बनिक पदार्थों में घुलनशील होते हैं। बस बात खत्म। आगे चलिए। कार्बन के 4 यौगिक के नाम को नाम लिखिए। ठीक है, कार्बन के 4 यौगिक का नाम लिखना है। देख ले भाई, CH3COOH। ठीक है, CH2 उसको एसिटिक एसिड कहते हैं, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। CH2Cl3 ये VVI है। इस क्लोरोफॉर्म वाला 1 नंबरिया में इस साल पूछ सकता है। आगे देखो, एथेनॉल ये सब याद रखिएगा इसका अणुसूत्र। ठीक है, CH3CH2OH। ठीक है, कब मीथेन का होता है CH4। मीथेन का ही अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मीथेन का अणुसूत्र बताइए, तो CH4 होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखिए कार्बन के अपरूप समजातीय श्रेणी। देख ले भाई, VVI क्वेश्चन है। ऐसे में मेरे पास सब VVI क्वेश्चन ही है, लेकिन जिसका आने का संभावना बहुत ज़्यादा है वही क्वेश्चन हम लोग करेंगे। समजातीय श्रेणी। कार्बन के यौगिक का ऐसा समूह होता है जिसकी संरचना तथा रासायनिक गुण समरूप होते हैं तथा 2 क्रमागत सदस्यों के बीच CH का अंतर होता है और समजातीय श्रेणी कहते हैं ना। उदाहरण, एल्कन्स का समजातीय श्रेणी CH4 × C2H6 C3H8 आदि के जिसके क्रमागत सदस्यों के बीच सदा CH2 का अंतर होता है। बात खत्म। समायवता किसे कहते हैं? समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक संरचनात्मक समायोजन कहलाते हैं। ये 2 यौगिक ब्यूटेन के समायोजी कहे जाते हैं। ब्यूटेन के 2 समायोजी नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है। इसके गुण समझे। VVI उतना नहीं है, लेकिन आगे बढ़ लेते हैं इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। एथेनॉल के कुछ उपयोग। क्वेश्चन VVI है। एथेनॉल के कुछ उपयोग लिखे। देखिए, इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि औषधियों के बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग पीने में होता है। इस शुद्ध अल्कोहल का उपयोग घातक होता है। उपयोग इसका क्या होता है? घातक होता है। आगे बढ़िए। सहसंयोजिक ऊतक क्या है भाई बाबूआ? ये VVI क्वेश्चन है। सहसंयोजिक ऊतक बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन ही। ठीक है, 2 परमाणुओं के बीच देख लीजिए, 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं के भीतर 2 प्रबल आबंध होते हैं। बस इतने लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। आगे बढ़िए। डिटोनेट कठोर हटा यार, लेकिन पढ़ लीजिएगा, पूछता है समय हीरा और ग्रेफाइट में अंतर। हीरा और ग्रेफाइट वाला VVI क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। ये भी सिरका क्या है? ये भी तो हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य परमाणुओं से जुड़ा होता है। यह इस प्रकार यह दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनाती है। अतः हीरा अत्यंत कठोर होता है। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। अतः हेक्सागोनल प्लेटों के रूप में रवा बनाता है। प्लेटों के बीच इलेक्ट्रॉन भरे रहने के कारण यह सुचालक भी होता है। बस आजिए आगे बढ़ते हैं। सिरका क्या है? सिरका क्वेश्चन VVI है बाबू। अरे बाबू वही देख ले, सिरका VVI है। सिरका एथेनॉल अम्ल का तनु घोल है। इसमें अन्य पदार्थ जैसे एस्टर, शर्करा, जेक्स्ट्रीन आदि अन्य अम्ल घुले होते हैं। सिरके का उपयोग सुगंध पैदा करने वाले पदार्थ और अचार आदि में परीक्षक आचार सुन के आपको मन में विचार नहीं होना चाहिए। चल आगे बढ़। ससुराल लोग नहीं पढ़ता नहीं है एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म। एथेनॉल भाई VVI क्वेश्चन है, बस इसको एक बार देख लेते हैं। एथेनॉल के यहाँ पर पहले अणुसूत्र याद रखिएगा। ये अणुसूत्र जो दिख रहा है ना, इस ससुरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अणुसूत्र हुआ। ठीक है, एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म रंगीन द्रव है, रंगहीन
इसका गुण सुनहला है। यह उर्ध्व पद्धति द्रव तथा इसका क्वथनांक इतना इतना उतना होता है ना। यह जल से हल्का होता है, यह जल में घुलनशील होता है, यह लिटमस के प्रति उदासीन होता है। इतना उतना उतना को मत समझिएगा, 78 डिग्री सेल्सियस यानी कि 351 केल्विन है। ठीक है, आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे। कार्बन तत्व एक अद्वितीय कार्बन तत्व समझाती है श्रेणी छोड़ ठीक नहीं है वो। उसके बाद यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर VBI क्वेश्चन हो गया आपके लिए। मिथाइल अल्कोहल को वुड अल्कोहल या वुड स्पिरिट भी कहते हैं, है ना। इसे लकड़ी के भंजक से प्राप्त किया जाता है। इसे तैयार करने के लिए लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। मिथाइल अल्कोहल का एक उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, बस इतनी याद रखना है, इससे ज़्यादा कहाँ। एस्टर क्या है? एस्टर VBI क्वेश्चन है बाबूआ, ये एस्टर पूछ सकता है इस साल। एस्टर किसे कहते हैं? जिस कार्बनिक यौगिक का अभिलक्षणीय ग्रुप COO होता है, एस्टर कहलाते हैं। इनके निर्माण के लिए कार्बनिक अम्लों के सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अल्कोहल से क्रिया कराई जाती है। बस साबुनीकरण आगे पढ़ते हैं, लेकिन जब वसा या तेल को NOH के साथ गर्म किया जाता है तो वसा या तेल अणु विघटित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। VBI क्वेश्चन लिख लीजिए, ये 2025 में आएगा, 2025 में आएगा ये क्वेश्चन, VBI क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चले, इसको थोड़ा सा पढ़ भी लो, यहाँ पर बताया भी है, लेकिन दुनोरिया में आएगा उतना लिखना है। साबुनीकरण अपमर्जक, रुक जा ये क्वेश्चन आगे है। साबुन या अपमर्जक में अंतर यहाँ पर है, रासायनिक साबुन अपमर्जक में विभेद यानी कि अंतर है, वही बात है भाई। यहाँ पर देख लीजिए, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। ये सोडियम या पोटेशियम के उच्च वायसीय अम्लों लवणों से बने होते हैं। इनके वायसीय अम्लों में 16 से लेकर 18 कार्बन परमाणु होते हैं। ठीक है, 2 नंबर में इनकी रासायनिक संरचना C15H31 COONA है ना, C17H35 COONA आदि होते हैं। इनका अणु है ना COONA होता है। ठीक है, या उसके बाद यहाँ पर यह कहता है अपमर्जक। देखिए अपमर्जक, ये लंबी श्रृंखला वाले बेंजीन सल्फोनिक है ना अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल का सोडियम लवण या लंबी श्रेणी के वाले एल्काइन हाइड्रोजन सल्फेट का सोडियम लवण होते हैं। इनकी रासायनिक संरचना यहाँ पर देख लीजिएगा होता है। बस आगे देखिए, इसका एक और है, हम बता देते हैं। ई वाला क्वेश्चन जो है ना बबुआ, हाई वाला, हाई जो दिख रहा है आपके सामने, हाई वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। आपसे ये क्वेश्चन पूछता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आप बताओ सर मीथेन का अणुसूत्र CH4 क्या होता है? CH4 बबुआ। हाई वाला कहता है कार्बन को घेरिए, आई दादा है ना। अबे कहाँ चला गया रे, रुक आओ हे दे। ठीक है, उसके बाद कहता है इथेन का, तो इथेन का बाबूआ देख ले, C2H6 है ना, प्रोपेन का C3H8, ब्यूटेन का C4H10, पेंटेन का C5H12। बस हो गया। इतना आपको साबुन अपमर्जक वाला वहाँ जो पढ़ रहे थे ना, इसको याद रखिएगा। आपको इसको क्या करना है, इसका ले लेना है आपको स्क्रीनशॉट। इसको ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। देखिए ये पूरा हो गया VBI क्वेश्चन चैप्टर 4 से। ठीक है, इस तरह से रसायन शास्त्र का चैप्टर 4 तक हम करा दिए। ठीक है, अगर आपको पूरा नोट्स चाहिए तो आपको बताया गया है कि हमेशा के लिए कि आप इस पर सिर्फ नोट्स लिख के, इस नंबरवा पर नोट्स लिख के क्या कीजिएगा, भेज दीजिएगा। आपको नोट्स पूरा भेज दिया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।